नमस्कार and welcome back to our video lecture series. व्हिडिओ लेक्चर सीरीज मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत। स्वागत सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। Today we are going to learn a speech, in the other words a lesson, that is maintaining a democracy. लोकशाहीचा संरक्षण करणे, लोकशाहीला वाचविणे, हिंदी में कहा जाएगा लोकशाही को बचाना। एंड इट इज़ रिटन बाय अ वेरी पॉपुलर एंड very we can say that respectable person, that is Dr. B.R. Ambedkar. So first of all we have know about Dr. B.R. Ambedkar. वैसे तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में आप सभी को पता है। बहुत ही पढ़े लिखे इंसान जो एमए, एमएससी, डीएससी, पीएचडी, एलएलडी, डीलिट एंड बार एट लॉ, इस प्रकार के बहुत सारे डिग्रियां उन्होंने ले रखी थी। उनका जन्म हुआ था 1891 में और उनके महापरिनिर्वाण हुआ था 1956। He was economist, journalist, politician and social reformer. तो वो एक अर्थशास्त्री थे, पत्रकार भी थे, पॉलिटिशियन थे और सामाजिक सुधारणावादी भी थे। साथ ही साथ वो प्रोफेसर थे और प्रिंसिपल भी थे और उन्होंने कुछ समय के लिए वकीलात भी करी थी। और वो एक फाइनेंस कंपनी, या तो हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में गाइड करने की एक कंपनी भी वो चला रहे थे। तो एक प्रकार से मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। स्टडीड इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपनी पढ़ाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से करी थी। उसके बाद वो गए थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ब्रिटेन में और उनके बाद पढ़ाई के लिए वो गए थे जर्मनी। ही वॉज बिहाइंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। भारत के लिए एक फाइनेंस कमीशन तैयार करने के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही साथ भारत का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। He was chair the drafting committee of कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारत के संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके वो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। एंड ही सर्व एज इंडियाज फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, भारत के पहले न्याय मंत्री। He wrote so many scholarly books on economics, politics, social issues. उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी रचे थे जो कि इकोनॉमिक्स के ऊपर थे, पॉलिटिक्स के ऊपर थे, सोशल इश्यूज के ऊपर थे। उसमें से एक उनकी किताब है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। मेन वर्ड्स इन द लेसन, इस लेसन में कुछ नए वर्ड्स हम देखेंगे और ये लेसन समझने के लिए, उनका एक स्पीच समझने के लिए वो सभी वर्ड्स पहले से हम जान लेते हैं। तो डेमोक्रेसी जिसे हम लोकशाही बोलते हैं, उसके बाद डिक्टेटरशिप जिसे हुकुमशाही कहा जाता है, उसके बाद सोशल डेमोक्रेसी मीन्स सामाजिक लोकशाही, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीन्स राजकीय लोकशाही, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, उसके बाद लिबर्टी मीन्स आज़ादी, और उसके बाद इक्वलिटी मीन्स समानता एंड फ्रेटर्निटी मीन्स बंधुभाव। तो ये कुछ वर्ड्स इस लेसन में, और भी कुछ वर्ड्स है उसको भी जान लेते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मीन्स नागरिक अवज्ञा मीन्स कायदा का पालन नहीं करना। सत्याग्रह आपको पता है। नॉन कोऑपरेशन मीन्स असहकार। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स मीन्स घटनात्मक पद्धति, एंड उसके बाद हीरो वर्शिप दैट इज कॉल्ड व्यक्ति पूजा, एंड लास्ट ग्रामर ऑफ अनार्की मीन्स अराजकतेचे व्याकरण। तो ये सब वर्ड्स इस लेसन में आपको मिलेंगे।
और इसका आंसर लिखने के लिए भी इस वर्ड को आपने याद करना जरूरी है। तो ये हुए कुछ वर्ड्स इस लेसन में। इसके बाद हम देखेंगे इस लेसन में जो मेन पॉइंट्स है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, डॉक्टर अंबेडकर सजेस्टेड फॉलोइंग ओनली डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हमें हमारे देश में एक ही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और वो मार्ग है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वे। हमने लोकशाही और संवैधानिक मार्ग का ही उपयोग करना चाहिए। इससे टू अवॉइड सिविल डिसओबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन एंड सत्याग्रह। क्योंकि देश अब आज़ाद है और इसलिए हमने सिविल डिसओबीडियंस मीन्स नागरी असहकार एंड सत्याग्रह ये सब हमने छोड़ देने चाहिए, क्योंकि ये सब हमें ज़रूरत थी इन सब बातों की अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। अब तो हम आज़ाद है तो हमें सिविल डिसओबीडियंस की ज़रूरत नहीं, हमने अभी कायदा फॉलो करना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन असहकार जो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ कर रहे थे उसको भी हमने अब बंद करना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारी गवर्नमेंट है। एंड अब सत्याग्रह का भी कोई महत्व नहीं है क्योंकि हम हमारे गवर्नमेंट चुनते हैं। तो उसके बाद हीरो वर्शिप इज द मोस्ट डेंजरस थिंग्स फॉर डेमोक्रेसी। अंबेडकर जी का कहना था या मानना था कि हीरो वर्शिप सबसे खतरनाक चीज होती है डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए। तो हमने हीरो वर्शिप को त्यागना चाहिए। हीरो वर्शिप मीन्स किसी भी लीडर को देवता समान मानना। उसके बाद अंबेडकर जी कहते हैं सोशल डेमोक्रेसी इज अ मेन वे टू डेवलप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दुनिया में दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हमने उन्नत करने के लिए सबसे पहले सोशल डेमोक्रेसी के ऊपर काम करना चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी इंक्लूड्स इंडिविजुअल फ्रीडम्स मीन्स व्यक्ति स्वतंत्र, इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स कानून के समक्ष सभी लोग समान, एंड सेंस ऑफ ब्रदरहुड मीन्स हमारे लोगों में बंधुभाव की भावना होनी चाहिए। लिबर्टी आज़ादी, इक्वालिटी समानता एंड फ्रैटर्निटी बंधुभाव मस्ट बी प्रैक्टिस। तो हमने हमारे जीवन में इन बातों के ऊपर काम करना चाहिए। तो ये हुए कुछ मेन पॉइंट्स। और अब हम इस लेसन की जो कि एक स्पीच है डॉक्टर अंबेडकर जी ने डिलीवर करा था जब वो संविधान निर्माण का काम पूरा कर चुके थे और राष्ट्र को संविधान समर्पित कर रहे थे, तब उन्होंने ये स्पीच डिलीवर करा था। तो इसकी समरी हम अब समझने का प्रयास करेंगे ताकि पूरा ये जो लेसन या तो स्पीच समझने के लिए आसानी हो सकती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स इन इंडिया इज डॉक्टर B.R. Ambedkar. He truly adhered to democracy. He thinks that the best way to address social, political and personal issues is through democracy. पूरे दुनिया में ये सबसे पढ़े लिखे इंसान थे और वो लोकशाही को बहुत ही पसंद करने वाले थे। उनका कहना था कि हमारे देश में जो कुछ भी समस्याएं है वो सामाजिक समस्याएं हो सकती है, राजनीतिक समस्याएं हो सकती है या तो पर्सनल इशू हो सकते हैं। इस सभी को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग होता है और वो मार्ग है डेमोक्रेटिक वे मीन्स लोकशाही मार्ग। It cautions about hero worship and simply support following the constitutional methods. देश में हीरो वर्शिप के खिलाफ होते यानी कि लीडर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना या उसको भगवान समझना, इसके खिलाफ होते। The current text is a useful manual for us. We ought to put it into effect in order to build and develop a nation and a contemporary society. तो ये जो ख्यालात है अंबेडकर जी के, जिन्होंने एक भाषण के दौरान कहे थे
तो हमने इसके ऊपर काम किया तो निश्चित रूप से हम हमारे देश को एक डेवलप कंट्री और हमारे समाज को एक उन्नत समाज बना सकते हैं। आगे अंबेडकर जी कहते हैं देयर आर न्यूमरियस सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज फेसिंग द कंट्री। According to Dr. Ambedkar, we ought to attempt to resolve every issues within the parameters of the Constitution. उनको पता था कि हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और उनको ये विश्वास भी था कि हम डेमोक्रेटिक पद्धति से इस सभी इश्यू को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते। He makes an excellent argument against सत्याग्रह, non-cooperation and disobedience. सत्याग्रह, disobedience and non-cooperation ये हमारी मूवमेंट थी अगेंस्ट इंग्रज। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने एक संघर्ष लड़ा था जिसमें हमने सिविल डिसोबीडियंस मीन्स कायदा, अंग्रेज़ों का कायदा का पालन नहीं करना, सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन, अंग्रेज़ों को सहकार्य नहीं करना, ये सब हमारे वेपन्स थे आज़ादी के लड़ाई में ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट। क्योंकि अब देश आज़ाद हुआ है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी खुद की सरकार है और इसलिए अंबेडकर जी कहते हैं कि अब इन सभी बातों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे ही सरकार के खिलाफ ना तो सिविल डिसओबीडियंस कर सकते, ना ही सत्याग्रह करने की ज़रूरत होती है और ना ही नॉन कोऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। इस प्रकार से वो इन तीनों चीज़ों के अगेंस्ट एक अच्छा सा आर्गुमेंट्स अपने स्पीच में करते हैं। We must stay away from using such method as they are clearly unconstitutional. अंबेडकर जी का स्पष्ट विचार है कि ये जो बातें हैं नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस, सत्याग्रह, ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। All of the problems may be resolved peacefully and jointly by our constitution. हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ही चीज़ सफिशिएंट है और वो चीज़ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना उम्दा है कि हमारे सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो पर्याप्त है और इसलिए हमें बाकी कुछ चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। The alternative approaches might be acceptable if the government is unwilling to handle our issues. हो सकता है कि कभी गवर्नमेंट आपकी ना माने, आपकी सरकार है फिर भी सरकार आपके तरफ नहीं ध्यान दे रही, आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही, तो हम सत्याग्रह कर सकते हैं या तो डिसओबीडियंस कर सकते हैं या तो नॉन कोऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन सरकार अच्छी रहे तो हमें इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना या उसके हिसाब से देश को चलाना आखिरकार सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ करना नहीं है, गवर्नमेंट के खिलाफ हम कुछ ये बातें कर सकते हैं जब हमारी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेंगी। सेकंड, an important thing for the nation is to give up hero worship. फिर से अंबेडकर जी वही बात कहते हैं कि देश के लिए हमने एक बात को छोड़ देना चाहिए और वो बात है हीरो वर्शिप मीन्स व्यक्ति पूजा। किसी भी लीडर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना या उसे भगवान के रूप में देखना या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, ये बात हमने जल्दी से जल्दी छोड़ देनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रांगली अपोज हीरो वर्शिप, क्योंकि उनको पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस था, उन्होंने बहुत पढ़ाई करी थी, अलग अलग देश में पढ़ रहे थे, पढ़ के आए थे, तो उनको ये पता था कि हीरो वर्शिप से हमारे देश का नुकसान ही होने वाला है। ही सेड टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट द ग्रेट लीडर्स इज एक्सेप्टेबल, but we should not consider the hero is more important than the nation and only he can solve all issues.
देश के लिए जिन्होंने अच्छा काम करा उनका ऑनर, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना एक अलग बात है। लेकिन किसी लीडर को देश से ऊपर समझना, उसको या तो भगवान समझना और वही हमारे सब इशू सॉल्व करने वाला, इस प्रकार से उसके ऊपर ट्रस्ट करना, ये बातें देश को बर्बाद करने वाली होती है। और इसलिए हीरो वर्शिप हमने छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार की अपील डॉक्टर अंबेडकर अपने स्पीच में करते हैं। वी शुड क्रिटिसाइज द वर्क्स एंड थिंकिंग ऑफ आवर लीडर्स। हमने खुले दिमाग से हमारे लीडर की क्रिटिसाइज करनी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, उनके काम और उनके ख्यालात के ऊपर हमने डिस्कशन करना चाहिए। और कुछ दोष है, उनका कुछ फॉल्ट है तो वो भी हमने डिस्कस करना चाहिए। इस प्रकार के एक प्रोग्रेसिव ख्यालात अंबेडकर जी अपने इस स्पीच में व्यक्त करते हैं। ग्रेट लीडर्स आर नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका कहना है कि लीडर कितना भी बड़ा हो वो देश से ज़्यादा, देश से ऊपर कभी नहीं हो सकता और वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी नहीं हो सकता, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ होता है। और लीडर्स आर सर्विस प्रोवाइडर। हमारे लीडर्स हमारे लिए सर्विस प्रोवाइडर है। वो एक प्रकार से हमारे सर्विस करने वाले हैं, वो हमारे सेवक ही है। हीरो वर्शिप इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। ये तो पहले से चल रहा है कि इंडिया में हीरो वर्शिप, व्यक्ति पूजा बहुत ज़्यादा है। भक्ति इज डीपली रूटेड इन आवर सोसाइटी। अंबेडकर जी का कहना है कि भक्ति हमारे रगों में ही है, डीपली रूटेड है। और आगे वो कहते हैं कि भक्ति में भी वर्क इन रिलीजियस मैटर्स बट इन पॉलिटिक्स इट मे टर्न अस इनटू अ स्लैव। हो सकता है कि धर्म के फील्ड में, धर्म के मैटर में भक्ति अच्छी हो सकती है। हो सकते किसी की भक्ति हो किसी गॉड के ऊपर अपने अपने धर्म के अनुसार, उसमें कुछ बुरी बात नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स में किसी लीडर के आप भक्त बन जाएंगे और वो जो कहेगा वही आप करेंगे तो यू में बिकम अ स्लेव। तो आपको गुलाम ही बनना है। और यदि आपको गुलाम नहीं बनना है तो अपने हीरो वर्शिप छोड़ देनी चाहिए। हीरो वर्शिप में ब्रिंग डिक्टेटरशिप। ये दुनिया में प्रूव हो गया है कि हीरो वर्शिप से देश में डिक्टेटरशिप मीन्स हुकुमशाही निर्माण होती है। To point out the danger of hero worship, Dr. Ambedkar explained John Stuart Mill and Daniel Colony। तो ये जो विचारवंत है जॉन एस मिल एंड डैनियल ओ कॉलोनेल, इन्होंने पहले से ही हीरो वर्शिप के डेंजर्स के बारे में दुनिया को बता रखा है। दिस ग्रेट मैन ऑलरेडी वार्न अस अबाउट हीरो वर्शिप। डॉक्टर अंबेडकर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। फिर से अंबेडकर जी सोशल डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेस करते, सामाजिक लोकशाही का इम्पोर्टेंस वो बताने की कोशिश करते हैं। ही सेड विदाउट सोशल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विल नॉट इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग। यदि समाज में लोकशाही नहीं होगी, समाज में बराबरी नहीं होगी, समाज में बंधुभाव नहीं होगा तो हमारे ये जो राजकीय लोकशाही है ये बहुत दिन नहीं टिकने वाली। तो हमने सबसे पहले हमारे समाज में डेमोक्रेसी मीन्स लोकशाही को निर्माण करना चाहिए। सोशल यूनिटी एंड इक्वलिटी आर मस्ट इम्पोर्टेंट। सोशल यूनिटी सामाजिक एकता होनी चाहिए, समाज में झगड़े नहीं होने चाहिए। इक्वलिटी लोगों में समानता होनी चाहिए एंड वी शुड ट्राई टू क्रिएट देम। और हम सभी ने इसका प्रयास करना चाहिए। इन सोशल डेमोक्रेसी वी हैव इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सेंस ऑफ ब्रदरहुड। कानून के समक्ष सब नागरिक समान हैं और सब हम एक दूसरे के बंधु हैं, सब एक दूसरे के साथ बंधुभाव से रहते हैं। इस प्रकार का एक सेंस भावना हमारे देश के लोगों में होनी चाहिए।
लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी मीन्स आज़ादी, समानता और बंधुभाव आर द बेसिक प्रिंसिपल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों बातों पे डिपेंड है। वो है लिबर्टी, आज़ादी, इक्वलिटी, समानता एंड फ्रेटर्निटी, बंधुभाव। दिस प्रिंसिपल इंटर रिलेट एंड रिलाई ऑन ईच अदर। ये तीनों बातें एक दूसरे के बहुत ही पैरेलल है, या तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। Dr. Ambedkar explained that without equality, liberty would produce the supremacy of law. अंबेडकर जी कहते हैं कि हमारे देश में समानता नहीं रहेंगी तो किसी लोगों की बहुत बड़ी सुप्रीमेसी तैयार हो जाएगी, वो खुद को श्रेष्ठ समझने लगेंगे। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो इक्वलिटी नहीं रहेगी तो भी हमारा देश सही से नहीं चल सकता। विदाउट फ्रैटर्निटी, यदि हमारे समाज में बंधुभाव नहीं रहेगा, लिबर्टी मीन्स आज़ादी एंड इक्वलिटी मीन्स समानता, ये तो होने वाला नहीं है। यानी देश में तीनों ही बातें होनी चाहिए, वो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। We have to practice all these three principles as a unit, and only then we can develop our country and become a world leader in the real sense. अंबेडकर जी उस जमाने में बता के गए हैं कि देश को एक वर्ल्ड लीडर बनाना है, दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाना है और एक डेवलप कंट्री करनी है हमें हमारे देश को। तो तीन बातों की बहुत ज़रूरत है और वो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रचा हुआ है। तो इन तीन बातों को सभी ने प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये हुआ उनका स्पीच, मेंटेनिंग डेमोक्रेसी, लोकशाही को किस प्रकार से हम उन्नत कर सकते हैं, इसके बारे में अंबेडकर जी का ये स्पीच जो हमने अभी पढ़ा। तो ये स्पीच समझने के लिए ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको शेयर करें। कुछ सजेशंस है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।